नमस्कार दोस्तों, एक और लर्निंग वीडियो में आपका स्वागत है। ठीक है। तो मैं कई दिन से वीडियो नहीं बना रहा था, उसकी रीज़न ये है। तो मैं ट्रैवल कर रहा था, तो ट्रैवल करने के टाइम पे मेरे को टाइम नहीं था। मैं जिस काम पे ट्रैवल कर रहा था, हो सकता है उस टाइम मेरे को नहीं मिला वीडियो बनाने के, और मार्केट में मैंने ट्रेड भी नहीं किया। ठीक है। कुल 25 तारीख के बाद से मैंने ट्रेड भी नहीं किया क्योंकि ट्रैवल पे था। तो कोई बात नहीं, देखो 365 दिन में साल के 365 दिन होता है, उसमें से बहुत सारे दिन हमें ट्रेड करने मिलता है। ठीक है। तो अगर हम सारे दिन ट्रेड करेंगे तो बाकी काम कैसे करेंगे? तो ये भी है, कुछ पर्सनल काम रहता है ऐसे, तो उस पर ट्रेड नहीं हो पाता है। कोई बात नहीं, जो हमने बनाया उसको बचा के रखना है, वो भी ज़रूरी है, और काम भी ज़रूरी है। ठीक है। तो उसके लिए मैं दिल से माफ़ी मांगूंगा। तो आगे चलते हैं, अब इस वीडियो से बैंक निफ्टी और निफ्टी में किस तरीके से हम काम कर सकते हैं वो देखेंगे। देखो निफ्टी का डेली कैंडल पे मैं आ चुका हूँ। डेली कैंडल पे अब देखो निफ्टी 25 तारीख के गैप अप खुला। ठीक है, काफ़ी अच्छा बड़ा गैप अप खुला। एक बुलिस पैटर्न के बाद, एक बुलिस इनगल्फिंग, सॉरी, एक बुलिस माराबुजू के कैंडल के बाद एक गैप अप खुला। गैप अप खुलने के बाद 3 दिन पॉज लिया। 3 दिन पॉज लेने के बाद फिर इस लेवल को ब्रेक किया, 24,000 को ब्रेक किया, 24,100 को ब्रेक किया। वो आके 23,800 पे यहाँ पे सपोर्ट जो था, जो गैप बनी हुई थी, वो गैप को फिलअप किया। तो फिलअप करने के बाद ये वाला लेवल को फिलअप किया। ठीक है। फिलअप करने के बाद अगले दिन से 3 कैंडल कंटिन्यूसली अपमूव हो चुका है। तो ये जो रेजिस्टेंस है, अब देखेंगे ये यहीं से ही ब्रेक डाउन किया था निफ्टी ने। तो यहाँ से ब्रेक डाउन हुआ, यहाँ जाने की कोशिश किया, पहली बार रेजिस्टेंस लिया, अब दूसरी बार रेजिस्टेंस लिया। ठीक है। अब यहाँ से जो मूव आया, यहाँ पे एक मान सकते हैं, यहीं से भी जा सकता था। तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लिया, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया। तो ये 5 टाइम ऑलरेडी हो चुका है। तो अभी करना क्या है? तो ऑलरेडी दिख रहा है प्राइस ऊपर की तरफ मूव होने की दिख रहा है। ठीक है। प्राइस ऑलरेडी ऊपर की तरफ जाने की दिख रहा है, तो हमें ऊपर की तरफ ही कुछ दिन ये जो करेक्शन था, ये अभी करेक्शन पूरा हो चुका है। ठीक है, मुझे लगता है पूरा हो चुका है, क्योंकि एक रेजिस्टेंस है। तो ये रेजिस्टेंस के आके पहुंच चुका है 24,500 के। अब सेकंड लेवल क्या है? 25,000। ठीक है, ये वाला लेवल। और 25 लेवल कैसे आएगा? तो यहाँ पे ट्रेड करें जब तक ये वाला लेवल निकला। और 5 मिनट के मैं चलूँगा, 5 मिनट के बाद तो डिसाइड करेंगे मार्केट किस तरीके से जाएगा, तो हमें किस तरीके से प्लान करनी चाहिए। ठीक है। तो 5 मिनट पे अभी 1 मिनट, जो एक डे वाला जो चार्ट है ना, तो अब ये कैंडल हाई और ये कैंडल लो, हो सकता है ये कैंडल ब्रेक हो, तो यहाँ से ये रिवर्सल भी हो सकता है दोबारा ये इस लेवल पे आ सकता है, 23,800 पे, क्योंकि ये कैंडल ही अब टॉप पे बन गया। जो रेजिस्टेंस है ना, टॉप तो नहीं कहूँगा, जो रेजिस्टेंस है रेजिस्टेंस के पास बना है, क्योंकि अब 4 कैंडल अप मूव के बाद एक कैंडल बना है। हो सकता है इस लेवल पे दोबारा आ जाए। अदरवाइज ये कैंडल इस लेवल अगर लो ब्रेक करता है या नहीं आता है, स्टॉप लॉस हमारा नीचे की साइड में छोटा रहेगा, और ऊपर की तरफ स्टॉप लॉस यही है, 600 मान के चलते हैं। तो ये वाला लेवल जब तक ब्रेक नहीं करेगा तो हमें कोई ट्रेड। 5 मिनट में यहाँ पे आ जाता हूँ, क्योंकि RSI भी लगा हुआ है। निफ्टी फिफ्टी की 5 मिनट चार्ट पे आ गया। तो अब देखोगे जो ये वाला मोमेंटम है ना, ये एक रेजिस्टेंस है। मैं इसको थोड़ा सा लाइन ऐसे खींच देता हूँ। अब ये जो लाइन है ना, 24,500 की, 24,500 के ऊपर जब तक नहीं जाएगा तो हम 25,000 के लिए प्लानिंग नहीं करेंगे। ऊपर वाला लेवल भी एक लगा देता हूँ, 25,000। ठीक है, 100। तो क्योंकि ये वाला एरिया ना तो सपोर्ट रहेगा, तो ये वाला एरिया देखो। तो एक चीज़ आज, एक चीज़ और बताता हूँ, थोड़ा सा नोट करना। जब भी इतनी बड़ी कैंडल बनता है, ठीक है, 5 मिनट में इतनी बड़ी कैंडल बना, ठीक है, तो हम फाइंड आउट कर लिए 3 कैंडल। 3 कैंडल बेरिस माराबुजू बना है। ठीक है, बेरिस माराबुजू बना है। तो इस कैंडल ना फॉलो थ्रू नहीं हुआ, लो नहीं कटा। यहाँ पे लो कटा, कोई मोमेंटम ही नहीं है। तो यहाँ पे आया, लोगों की ऐसे ले लिया सिर्फ, और अप मूव हो गया। तो अब ये जो टॉप है, ठीक है,
क्योंकि अब दिखा रहा है अप मूव के बाद अब 23,800, 24,000 से अब ये 24,500 चला गया। तो अब ऐसा नहीं कि सीधा चला, मतलब चलता ही जाएगा। 3 कैंडल ऑलरेडी मूव हो चुका है 500 पॉइंट पे। तो अभी हमें क्या करना है, ये एक लेवल मिल जाएगा, ठीक है, 350 का। 350 का हम थोड़ा सा क्लीन कर देता हूँ इसको। अब ये वाला 24,400, सॉरी 24,400, तो और 24,550, ये रेंज पे अगर मार्केट खुलता है, ट्रेड होता है, जिस तरीके से मूव करेगा, तो इस साइड की एसएल लगा के हम, अगर इस तरीके से कोई कैंडल बना, इस तरीके से कोई कैंडल बना, तो इसकी 5 मिनट जाने के बाद इस वाला लेवल को अगर ब्रेक करता है, 500 550 को लेवल ब्रेक करता है, तो हम छोटा सा स्टॉप लॉस डाल के उस कैंडल का 50%, या अगर बड़ा कैंडल होगा 50%, ठीक है, छोटा कैंडल होगा तो हाफ, मतलब पूरा ना डाल के हाफ कैंड मतलब डाल के, एसएल डाल के, तो हम ट्रेड करेंगे यहाँ पे, ठीक है। अगर नीचे की तरफ इस तरीके आता है, तो मैंने बताया था ये एक इन्फिनिटी कैंडल बना हुआ है, पॉज कैंडल बना, हो सकता है ये थोड़ा सा ये वाला लेवल को ब्रेक करेगा, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी, यहाँ पे सेलिंग आया, फॉलो थ्रू नहीं हुआ, यहाँ पे सेलिंग आया, फॉलो थ्रू नहीं हुआ, यहाँ पे सेलिंग आया, फॉलो थ्रू नहीं आया। हो सकता है आरएसआई यहाँ से 80 से थोड़ा सा अभी क्या है, बीच में ट्रेड करा है। अब यहाँ से इस लेवल को थोड़ा सा ये नीचे भी आ जाएगा, तो मार्केट वीक हो जाएगा। वीक तो नहीं कहेंगे, मतलब इस लेवल को ब्रेक करेगा तो हो सकता है दोबारा इस लेवल पे आ सकता है। जब तक इस लेवल के ऊपर खड़ा है तो डरने की चिंता नहीं है। जब तक इस 24,400, 24,550 के बीच में अगर मार्केट खड़ा है, तो हमें कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ वॉच करना है निफ्टी में। तो इसके ऊपर जाए तो ट्रेड करेंगे ऊपर की साइड में, नीचे की साइड में। देखो निफ्टी का तो मैंने बता दिया किस तरीके से प्लान करना है, डेली कैंडल पे और 5 मिनट कैंडल पे। अब बैंक निफ्टी में थोड़ा चलते। बैंक निफ्टी में अभी जो पैटर्न बनी है ना, देखो यहाँ से रिजेक्शन हुआ था, यहाँ से रिजेक्शन, अब रिजेक्शन नहीं हुआ था, इस कैंडल से ब्रेकडाउन हुआ था मार्केट, ठीक है। फिर ऊपर की तरफ गया, इस लेवल से फिर मार्केट आ गया सेलिंग, फिर इस लेवल पे आ गया, फिर इस लेवल पे आ गया। ये जितने बार सेल ऑफ हुआ, तो यहाँ पे भी मंडे को 25 तारीख को इतना बड़ा गैप अप खुला। गैप अप खुलने के बाद ये होल्ड गया इस लेवल को, 51,800 को होल्ड किया मार्केट। 5 कैंडल देखोगे, 5 कैंडल में होल्ड किया हुआ है मार्केट, ठीक है। ये 5 टाइम रेजिस्टेंस ऑलरेडी हो चुका है, तो यहाँ पे गैप अप खुला, तो ये काफ़ी बड़ा सेलिंग हो गया। सेलिंग होने के बाद ये यहाँ तक जैसे निफ्टी आया था ना, गैप को फिल किया था, बैंक निफ्टी ने फिल नहीं किया। तो बैंक निफ्टी ऑलरेडी रेंज बाउंड में चल रहा था, ठीक है। तो मेरा मानना यही था, तो अगर इस लेवल को 600 को निकालता, तो ये यहाँ से चला जाना चाहिए। नहीं गया, सेलिंग आ गया, हो सकता था ये फॉलो थ्रू होके ये वाला गैप को भी फिल करता था। लेकिन अब क्या हुआ, इसके बाद ये जो लो बनाया ना, 51,800 की जो लो बनाया, ये इंपॉर्टेंट हो गया इसके लिए। तो यहीं से ही बायर एक्टिव हो जा रहे। अब देखोगे, देखो सिर्फ दो, मतलब नीचे वीक वीक ही दिखेगा, है ना। इस कैंडल के बाद ये दोनों, मतलब दोनों दोनों टाइम से यहीं से ही रिजेक्शन हुआ है प्राइस, ठीक है। समझ में आ रहा होगा आपको मैं किस तरीके से बता रहा हूँ। देखो रिजेक्शन किस तरीके से हुआ है, ठीक है, बिग ही है, ऊपर छोटा सा बॉडी है, ठीक है। तो ये काफ़ी बुलिश पैटर्न है। तो ये कैंडल लेके गया 3 बार, ये बार ब्रेकआउट हो गए, अब ऊपर चला गया। तो मैंने यहाँ पे छोटा सा पोजीशन बनाया हुआ है। अब मैं री एंट्री कैसे करूँगा, अगर ये कल गैप अप खुल जाए, हो सकता है यहाँ पे भी गैप अप खुल सकता है, 24,000, 53,800 के पास, 500 600 के आसपास खुल सकता है, या इस लेवल पे खुल जाए, ठीक है। या तो एक इनसाइड कैंडल बना दे यहाँ पे, इस फ्रेम पे थोड़ा सा रिट्रेस होगा, रिट्रेस होगा, तो 600 तक, अगर 52,600 तक भी ना आए, इस कैंडल की लो मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। इस कैंडल को ब्रेक नहीं करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल है, हो सकता है 2-3 कैंडल बना दे। ये वाला कैंडल को, आज वाला जो कैंडल काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूवमेंट, कल भी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम था, ठीक है, आज भी स्ट्रॉन्ग हो सकता है गैप अप खुल जाए, कुछ पोजीशन अगर ऊपर की तरफ होगा। तो मैंने फ्यूचर में कुछ ले रखा है, छोटा सा क्वांटिटी मैंने डाल रखा है अपने हिसाब से, रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से, क्योंकि मेरा प्लानिंग यही था, इस लेवल को अगर ब्रेक करता है मार्केट तो ऊपर की तरफ जा सकता है। तो हो सकता है 54,000 एक बार टच कर सकता है यहाँ पे, जो दिख रहा है।
मोमेंटम जो दिख रहा है, सॉरी, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी काफ़ी हाई है। और इसके बाद अगर यहाँ से कुछ पॉज बना के थोड़ा सा रिट्रेस हो के इस टाइप में जाता है, तो मैं हो सकता है इस जो रिट्रेस रहेगा जहाँ से बाउंस बैक करेगा, मैं हो सकता है पोजीशन और ऐड करूँ थोड़ा सा। तो मेरा ये हाई तक ही रहेगा, पहले ये वाला एरिया पे रहेगा 54,000 तक, फिर 54,200 तक रहेगा। अब जिस हिसाब से जाएगा मैं उस हिसाब से लेके जाऊंगा उसको। ठीक है, मेरा सिंपल पोजीशन है, सिंपल एनालिसिस है। अब चलते 5 मिनट पे किस तरीके से अगर स्कैल्पिंग की कुछ मिलेगा तो स्कैल्पिंग भी देख लेते हैं। अब ये तो पोजिशनल मैंने बता दिया, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने इसको काफ़ी दिन से प्लान कर रहा था, तो इस वजह से मैंने ये ले लिया। ठीक है, फ्यूचर में ट्रेड किया। अब देखोगे, अब अब देखो, 5 मिनट ये वाला एरिया को कंसोलिडेट किया, ठीक है, पूरा अच्छा तरीके से कंसोलिडेट किया। फिर यहाँ पे एक प्राइस मोमेंटम हुआ, प्राइस मोमेंटम आज हुआ, तो ये वाला एरिया में ऊपर की तरफ गया, लेकिन ये वाला जो कैंडल सेलिंग हुआ ना, काफ़ी लोगों की स्टॉप लॉस खा गया होगा। ठीक है, तो मेरा जो स्टॉप लॉस था ना, एक्चुअली 500 पे मेरा स्टॉप लॉस था, तो ये स्टॉप लॉस था मेरा। अगर इस एरिया को ब्रेक डाउन करता तो मैं निकल जाता, क्योंकि इस कैंडल का 50% ये हो रहा है। ठीक है, अगर 40% तक भी आता तब भी मैं होल्ड करता, लेकिन ये 500 के नीचे मैं देखता, अगर सस्टेन करता मार्केट तो मैं निकल जाता यहाँ पे। ठीक है, तो मेरा स्टॉप लॉस बहुत छोटा सा था, टारगेट अभी और बड़ा है, तो लगभग 1,000 पॉइंट की टारगेट है ऊपर की तरफ, और बचा हुआ है। तो ऑलरेडी 500 पॉइंट ऑलरेडी आ चुका है, 200 पॉइंट की एसएल था। ठीक है, यहाँ पे अगर देखोगे 200 पॉइंट की एसएल है, 200 पॉइंट की एक एसएल है। तो मैंने फ्यूचर में मैंने कोई आज ट्रेड नहीं किया, सिर्फ फ्यूचर फ्यूचर ओनली लिया है, ऐड किया है, मैंने वो ट्रेडिंग पर्पज़ में नहीं लिया। मेरे को तो इस कैंडल में थोड़ा सा डर लग रहा था, मैं करूँ क्या। जैसे ये वाला कैंडल बना ना 12 बजे, तो मेरे को लगा यार ये फिर नीचे आ जाएगा, कहीं बहुत बड़ी सेलिंग ना हो जाए। अब इतना बड़ा मोमेंटम, अब देखोगे 53,200 से अब आ गया 52,900 लगभग। अब देखोगे 300 पॉइंट के मोमेंटम एक ही कैंडल पे, तो मेरे को डर भी लग रहा था, क्योंकि फ्यूचर में ट्रेड करना थोड़ा सा अभी ट्रिकी है। मैं फ्यूचर की पोजिशनल के लिए ही प्लान किया है। ठीक है, पहले इतना फ्यूचर नहीं करता था, क्योंकि टैक्स मतलब उसमें चार्जेस वगैरह बहुत ज़्यादा थे, अभी भी है। बट अभी करे क्या, तो थोड़ा स्कैल्पिंग मुझे अभी बेनिफिशियरी नहीं दिख रहा है। ठीक है, क्योंकि प्रीमियम बहुत ज़्यादा हाई है। ठीक है, या तो ऑप्शन सेलिंग करो या तो फ्यूचर लो। ठीक है, तो ऑप्शन सेलिंग थोड़ा सा मेरे को पॉसिबिलिटी कम लगता है, मैं नहीं कर पाता हूँ एक्चुअली। बाकी अब फ्यूचर में अच्छा खासा प्रॉफिट अभी भी है, होल्ड कर रहा हूँ। मेरा स्टॉप लॉस इस लेवल पे है। ठीक है, थोड़ा सा और जाए 54 के पास, मैं कोशिश करूँगा बुक करने की, या तो इसके ऊपर और निकलेगा तो मैं हो सकता है ऐड करूँ, हो सकता है उसको बुक करूँ, नीचे से थोड़ा सा खरीदूँ। इस तरीके से मेरा प्लानिंग रहेगी। अब कल के लिए मेरे को बैंक निफ्टी में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, मतलब ट्रेड करने की। अब मैं सिर्फ बैंक निफ्टी को वॉच करूँगा अभी। वॉच क्यों करूँगा, देखो, अब हो सकता है गैप अप खुल जाए, अब पॉइंट ही नहीं रहे, हो सकता है 200 पॉइंट मूवमेंट करे फिर नीचे आ जाए। हो सकता है कि आज जैसे निफ्टी बनाया ना, जिस तरीके से कैंडल, उस तरीके से कैंडल बनाएगा, एक पॉज कैंडल बनाएगा मुझे लगता है, अगर गैप अप खुल जाए तो। अगर गैप डाउन खुले फिर ये लेवल एक रेजिस्टेंस पॉइंट रहेगा, ये वाला लेवल। ठीक है, इस लेवल से ये जो 900 की लेवल है ना, अगर गैप डाउन खुल गया तो थोड़ा सा इस लेवल पे रहेगी। अगर गैप डाउन खुले इस तरीके से, प्राइस मोमेंटम करके ऊपर की तरफ जाए, तो यहाँ पे आपको एंट्री करने के मौका मिलेगा ज़रूर। ठीक है, तो बस यही है अभी। अब देखते, थोड़ा सा मैं आपको अभी दिखाता हूँ प्रीमियम कितना है। कितना प्रीमियम था वो देखोगे दोस्त, देखो 53 पे 7.5, मतलब 760 रुपये की प्रीमियम है, अगर इस लेवल पे मैं होल्ड करता। ठीक है, तो 750 पे 15 × 750 अगर देखोगे 11,250 की मेरे को पड़ता एक कॉल, एक लॉट। तो मैंने इसलिए नहीं लिया, थोड़ा सा रिस्क मेरे को बड़ा दिख रहा था स्कैल्पिंग में, पता नहीं मोमेंटम, लिक्विडिटी थोड़ा सा अभी कमी है, कम लोग बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं, तो इस वजह से मैंने थोड़ा सा अवॉइड किया, फ्यूचर लेने की कोशिश किया, क्योंकि बैंक निफ्टी मोमेंटम करेगा तो फ्यूचर में भी पैसे देगा। ठीक है, तो चलते, अभी एक चीज़ और बता देता हूँ, बिटकॉइन, क्योंकि अब देखो यहाँ पे मार्जिन बहुत ज़्यादा लगता है, कहाँ पे, इंडियन मार्केट में। मैं थोड़ा सा फॉरेक्स में, फॉरेक्स क्या, बिटकॉइन वगैरह अगर ट्रेड
क्रिप्टो में अगर ट्रेड करना है आप लोग को तो मेरे से ज्वाइन कर सकते हो। तो वो भी बहुत मिनिमम कॉस्ट में, बहुत मिनिमम कॉस्ट में, वो भी पूरा 6 महीने का रहेगा एक प्लान और 1 महीने का एक प्लान। बहुत मिनिमम कॉस्ट है और पोटेंशियल उसमें ये ज़्यादा है क्योंकि मार्जिन है वहाँ पे। तो फ्यूचर में वहाँ पे ट्रेड करना बहुत इजी है और बहुत ज़्यादा दिन भर हेडाक नहीं लेना है, बढ़िया से पोजीशन बनाना है, बढ़िया गेन भी मिलेगा क्योंकि अब बिटकॉइन जो रैली है, बिग बुल की जो बिटकॉइन रैली है वो कैप्चर करना है हमें। ठीक है, निफ्टी में ट्रेड भी करना है, बैंक निफ्टी थोड़ा सा मैं अभी अवॉइड करूँगा और मैं वहाँ पे क्रिप्टो में थोड़ा सा ज़्यादा ट्रेड करने की पसंद करूँगा क्योंकि वहाँ मार्जिन बहुत ज़्यादा मिल रहा है। ठीक है, और मार्जिन है, अगर आपके पास नॉलेज है तो डेफिनेटली आपको मतलब कोई भी नहीं रोक सकता प्रॉफिट बनाने में। सिंपल रूल है भाई, पैसे लग रहे हैं, मैं देखूंगा जहाँ पे ज़्यादा बेनिफिट है मैं वहीं पे अपना पैसे को डिप्लॉय करना चाहूँगा। और सेफ, सेफ भी है। अब ऐसा नहीं कि मतलब सेफ भी नहीं है, तो सेफ भी है। तो इस हिसाब से मेरे को थोड़ा सा बेनिफिट लग रहा है। और मैं, आप छोटे पैसे से स्टार्ट कर सकते हो, अगर 20-50 हज़ार भी है तो आप स्टार्ट कर सकते हो और बढ़िया प्रॉफिट बना सकते हो।